बघेल साहब, आपने भी सोच लिया कि भाई ये मुद्दा तो अब गले में फंसेगा, क्या जात की गिनती कराओ, उससे हो ना हो, लेकिन मुद्दा कई बार होता है अपने में बड़ा हो जाता है, उससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा बस छोड़िए, लेकिन एक होगा भाई गिनती कराओ। समाजवादी पार्टी ने तस्वीर खड़ी कर दी, सब भाजपा के दलित और पिछड़े सांसद विधायक अपने मुंह से बोल दे कि नहीं कराएंगे, हम चुनौती उछाल दी। आपको भी लगा कि अब रास्ता कहां से खोजें, इसमें उलझेंगे तो नुकसान है, कराएंगे नहीं कराएंगे इस पर चुप रहो, अब सीधे चलो राम की शरण में, नहीं। और मकर संक्रांति से होली तक प्रदेश भर में जय श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सुंदरकांड पाठ होने दो, रामचरितमानस पाठ होने दो, बूंदी बटने दो। बघेल साहब, सच्चाई यही है। नमस्कार अमिताभ जी, नमस्कार आपको और आपके सभी पैनलिस्टों को जय श्री राम। अब बात राम की आ रही है तो जय श्री राम से ही बात शुरू करनी पड़ेगी जी। अमिताभ जी, एक बात समझने की है कि अभी मेरे साथी दोनों काव्य प्रवक्ताओं ने बड़े दो शब्दों का प्रयोग किया, सामाजिक न्याय जो भारी भरकम शब्द था, और उसके साथ में समानता का शब्द का प्रयोग किया, और साथ में जो पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का कहा इन्होंने। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 70 साल कांग्रेस ने देश के ऊपर राज किया, 4 बार समाजवादी पार्टी देश के ऊपर राज कर चुकी, प्रदेश के ऊपर राज कर चुकी है, उसके बाद भी इनको ये शब्दों को कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय ये दिला नहीं पाए और ना ही लोगों को मुख्यधारा में लेके आ पाए। वही भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के अंदर 9 साल हुए और प्रदेश के अंदर अभी 6 साल हुए, और ये हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम 9 और 6 साल के अंदर ये सारा कुछ दे दें। तो अपेक्षा करनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे तो देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जब हम प्रदेश के अंदर सरकार लेकर आए और देश के अंदर सरकार लेकर आए तो हम 5 संकल्पों के साथ में सरकार लेकर आए: सेवा, सुरक्षा, सुशासन, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इन 5 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू किया। अभी बात चल रही है यहाँ पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे जब हमने अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा लिया तो ये आज का नहीं लिया, हमने जब से लिया जब से भाजपा स्थापित हुई, भाजपा के स्थापना काल से लगातार इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। पालनपुर के अधिवेशन में भी 1989 में हमने इस बात को उठाया और उसके संकल्प को लिया कि हम कैसे भी करके राम जो विवादित ढांचा है वहां पर राम मंदिर की स्थापना करेंगे, और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पर आज जो सांस्कृतिक जो चेतना के केंद्र है उनका संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, तो क्यों इन विपक्षी पार्टियों में इनको पेट में दर्द हो रहा है? इनको तो साथ में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम तो संकल्प से सिद्धि की यात्रा कर रहे हैं, तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की यात्रा कर रहे हैं, पर ये अभी भी वहीं की वहीं अटके हुए हैं तुष्टीकरण के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं हम इन राम मंदिर की बात ना कर ले तो हमारे जो साथ में जो थोड़ा बहुत कहीं का जो छिटका हुआ वोट है वो इनके साथ में ना आ जाए, इनको ये दिक्कत हो रही है। तो ये सारी जो दोहरापन है, दोगलापन है, इनका साफ नजर आ रहा है। अभी जातिगत जनगणना पे रत्नाकर जी ने बड़े भावनात्मक होकर एग्रेसिव के साथ में जिस तरह से बात रखी, मुझे तो बड़ा हर्ष हुआ कि कम से कम चलो कहीं तो इनको इनकी आत्मा जागृत हुई। परंतु वहीं पर इनके नेता राहुल गांधी जी का 2014 का बयान सुन लेता हूं तो लगता है कि किस प्रकार का दोहरापन है प्रवक्ता और नेता के बीच में। वहां पर 2014 के अंदर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातियों के बीच में जो भी हमने योजना बनाई वो किसी जाति को देखकर नहीं बनाई, सभी गरीबों को हम न्याय देने की बात कर रहे हैं। और आज उनका परिवर्तन, इस प्रकार का हृदय परिवर्तन हुआ 9 साल के अंदर कि आज वो जातियों से ही सबको न्याय देने की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरापन और दोगलापन के साथ में जनता समझती है, सब कुछ समझती है, जनता मूर्ख नहीं है। और जनता मूर्ख नहीं है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मैंडेट दिया, जनता जनार्दन है, जनता सोच समझ के देती है। जनता ने देखा कि कोई ऐसी सरकार है जो जनता से सीधे जुड़ाव रखती है, लोक कल्याण। ठीक है बघेल साहब, अभी रुकना होगा भैया, दीपक बाबू अभी रुकना होगा। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। एक सवाल मेरे मन में खड़ा हो रहा है कि
राम मंदिर का मुद्दा तो कई कोणों से उसके सारे कोणों का विवेचन समीक्षा हो चुका 3 दशकों में। ये जातिगत जनगणना का फंडा नया है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ, उस पर भी थोड़ी चर्चा मुझे मानता हूं जरूरी है। जोशी साहब, आप तो प्रोफेसर आदमी हो क्या? एक बच्चे को 33 साल हिंदी पढ़ के पर्चा देने का अवसर 33 साल मिला। 34वें साल वो करा एक बार और पढ़ूंगा हिंदी, अब की पूरा और अच्छा करूंगा, तो उसके गाल के नीचे 2 मारने पड़ेंगे कि 33 साल घास खोद रहे थे? मारने पड़ेंगे नहीं जोशी साहब? मारने पड़ेंगे। वैसे एक उदाहरण देता हूं, बिहार में INDA ही है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। बिहार में रत्नाकर जी भी सवाल पे गौर कर लेंगे तो ऊपर तक बात जाएगी, राहुल जी तक। बिहार में 33 साल से भगवान का नाम लेके, गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लेके, क्या यादव और कुर्मी का शासन, और किसी जात का नहीं, ठीक? 33 साल अखंड शासन, अविच्छिन्न राज। क्या बिहार में भी कहा जा रहा पिछड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी है हमको? 33 साल क्या मूंगफली खा रहे थे जोशी जी? और जो अगर 33 साल न्याय नहीं दिला पाए तो तुरंत घर चला जाना चाहिए, सो जाना चाहिए जाके, छोड़ो राजनीति आपके बस की नहीं। 33 साल में एक पीढ़ी पैदा होके अधेड़ हो जाती है जोशी जी। अजब ड्रामा है भाई देश में। बोले क्या करना है, नीतीश जी करे, लालू जी करे, अब पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे हम। 33 साल क्या कर रहे थे जोशी जी? देखिए अमिताभ जी, भाई 75 साल आजादी के हुए, 33 साल से आपका शासन है वहां, सिर्फ 2 जातियों का। अभी तक न्याय नहीं मिला तो न्याय कब मिलेगा? 300 साल शासन करवाओगे तब न्याय मिल पाएगा। बोले जे तेजस्वी जी के नाती पोते तक शासन कर लेंगे तब न्याय हो पाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता लोकतंत्र में भाई जोशी जी, नहीं। देखिए अमिताभ जी, कुछ लोगों के पेट में दर्द इसी बात से हो जाता है कि जब पेड़ों की गिनती हो जाती है इस देश में। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा वो उसको बता दो, फिर ये बताना। मेरे पेट में दर्द कहीं नहीं हो रहा। मैंने तो बड़ी बुनियादी बात कही, 33 साल 2 पिछड़े वर्ग की 2 जातियों का राज्य, कोई तीसरी जात का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बना। 33 साल 2 परिवार, कोई इंटरप्शन नहीं, न्याय क्यों नहीं हो गया? मेरा बुनियादी सवाल है भाई। आप प्रोफेसर हो। मैं आपके नहीं, मैं आप ही के विषय पे आ जाता हूँ। पहले मैं तो उसको मतलब शुरुआत कर रहा था, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन मुझे अपनी बात जरूर रखनी। जी बिल्कुल। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बनना पड़ता हूँ। मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस और लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो अध्ययन करता रहता हूँ अन्य राज्यों के बारे में। यूपी में रहता हूँ, लेकिन अन्य राज्यों के बारे में भी अध्ययन करता रहता हूँ। मैं देख पा रहा था वहां पर एक विधायक की मैं इंटरव्यू सुन पा रहा था, वो मूसर जाति से आते हैं और वो विधायक हो गए। ये किसका चमत्कार हुआ? अगर आप श्रेय देना ना चाहे, मैं ना देना चाहूं, तो भी ये लालू जी का श्रेय है। उसमें मकान भी नहीं है। आदरणीय अग्निहोत्री साहब, हम जितने पैनलिस्ट बैठे सब पे अपना मकान है, उस पे अपना मकान भी नहीं था। ऐसे ही एक कैंडिडेट अभी हमारे यहाँ 22 में चुनाव जीते हैं, उन पे आप झोपड़ी में रहते थे। तो आप ये बताइए, क्या इन लोगों ने उन लोगों को आगे करने का काम नहीं करा? यहाँ पर और भी पूरे देश में नेता है। मैंने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर नहीं जोशी साहब। और दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 20 साल पहले एक मुसहर जात की महिला लोकसभा में जीत के पहुंची थी 20 साल पहले। इसलिए ना हमको सब उदाहरण याद रहते महाराज। क्या आपने आज देखा? मैं 20 साल पहले देख चुका है ना। इसलिए मैं ये नहीं कह, मैंने तो बड़ा ब्लंट सवाल पूछा। 33 साल में आप कल्याण नहीं कर पाए, 360 साल राज करेंगे? नहीं अमिताभ जी, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा विषय अलग है आपसे, कि आप कह रहे हैं कि 33 साल में वो कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। ना गलत बात। मैंने कहा ही कुछ नहीं कर पाए। मैंने कहा पिछड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी है। ये बात जब लालू जी, नीतीश जी आज कहते हैं, तो मैं पूछता हूं 33 साल से क्या कर रहे थे आप? अगड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं ना, पिछड़ों को दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। क्यों नहीं न्याय दिलाया? ये प्रश्न था। रत्नाकर जी, यही प्रश्न आपसे।
उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। ठीक, हम मानते हैं कल्याण सिंह ने कुछ नहीं किया, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियों के पिछड़े नहीं क्या, तो भी 4 बार रही ना INDIA की सरकार, यानी सपा की सरकार। 4 बार का समय इतना होता है कि पिछड़ों को बड़े पैमाने पर न्याय मिल जाना चाहिए था, नहीं इतना करिए। अमिताभ जी, रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए आया था। हाँ, और 10 साल में ये उम्मीद की जा रही थी कि जो भी समाज से, मुख्य धारा से जो नहीं आ पाए हैं, जो वंचित रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए 10 वर्ष का जो है काम में ये पूरा हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद जो है फिर रिव्यू किया जाएगा। 9.5 पौने 10 साल की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की भी हो चुकी। इन्होंने कितना उत्थान कर दिया, कितना कल्याण कर दिया। अगर कर दिया है तो रिजर्वेशन खत्म कर दें। 10 साल में इन्होंने अगर कर दिया तो रिजर्वेशन को समाप्त कर दें। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पे खड़े होते हैं तो कहते हैं कि भैया मैं ओबीसी समाज से आता हूं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इनकी पार्टी के प्रत्याशी का ढिढोरा पीटते हैं ये लोग कि आदिवासी समाज से आते हैं, वोट दो वोट दो वोट दो। वोट चाहिए रहता है तो जातियों की बात करते हैं, और जब उनको न्याय देने की बात आती है तो बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की बात आती है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने लगते हैं। क्यों भाई जी? क्यों आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? अगर आपको लगता है कि 10 साल में आपने कर दिया है विकास पूरा सारी जातियों का, आप खत्म कर दीजिए आरक्षण। हिम्मत है आपके अंदर खत्म करने का? मेरे कहने का मतलब है ये निरंतर और सतत, ठीक, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है। मेरी बात को इसमें ठीक है, टकरा कर रुक जाओ। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मैंने प्रश्न नहीं पूछा था जो उत्तर रत्नाकर भाई दे रहे थे शैलेंद्र जी। मेरा प्रश्न दूसरा था। मैंने बड़ा फोकस्ड प्रश्न पूछा। 33 साल से 2 जातियों के पास राज्य का शासन, अविच्छिन्न, कोई हस्तक्षेप नहीं बाहरी। ठीक, सिर्फ 2 जातियां। सबका न से पिछड़ों का ही कल्याण हो गया होता राज्य में, हो जाना चाहिए था ना भाई। इसीलिए चेहरे किस लिए बनते हैं जातियों में? इसीलिए बनते हैं ना कि कल्याण होगा। लालू जी को जब शासन दिया गया था बिहार में तो उस वक्त नारा लगाया था पिछड़ों ने, लालू भगवान की जय। मैं गया था कवर करने बिहार, ठीक ना। 33 साल हो गए लालू जी नीतीश जी को, फिर भी खटोला वही बिछ रहा है। बोले क्या करना है? बोले पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम अब शुरू करना है। तो मैंने ये पूछा था बड़ी विनम्रता से कि अब तक क्या हो रहा था। शैलेंद्र दुबे, मैंने भी बड़ी विनम्रता से जवाब। एक बार रुक जा भाई जी। अमिताभ जी, मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने रख दूं जी। जब सेंसस हुआ था 2011 में, उस समय भी ये मांग उठी थी कि नहीं भाई, आप जो है सोशल इकोनॉमिक फॉरम पे भी जो है काउंटिंग होनी चाहिए। तो एक एडिशनल जो है सर्वे किया गया था, सेंसस किया गया था, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 की बात है। और जो कंडक्ट करने के बाद जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने उसको पब्लिश किया, और जिसमें लगभग एग्जैक्ट जो डेटा है 46,73,034 कैटेगरी, जिसमें कास्ट, सब कास्ट, सिनोनिम, डिफरेंट सरनेम्स, गोत्र और जो है क्लेम, ये सब जो है निकल के आए जी। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि मतलब इन सब डेटा के बेसिस पे सब राज्यों को वो भेजा गया डेटा कि भाई ये जो है इसको आप देखिए, इसमें कोई विसंगति तो नहीं है जी। और मजेदार वाली बात ये है
कि उसमें जो विसंगतियां आई, मैं कुछ आपके सामने डेटा रख दूं, अगर चूंकि समय नहीं है तो उसमें जो है जो 8 बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र में 69.1 लाख जो आज भी जो है एरर्स अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में 13.9, वेस्ट बंगाल में 11.6, और जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की 5.4 लाख, अभी भी जो है विसंगतियां जो है जो बनी हुई है, जो दूर नहीं की। तो भैया 2012 से 2017 के बीच में तो समाजवादी पार्टी का शासन था। सोशियो इकोनॉमिक में सर्वे की बात कर रहा हूं 2011 की, तो आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा, तो मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि उन तमाम जातियों को जो ओबीसी और जो है दलित में है, स्पेशली मैं नाम उल्लेख करना चाहूंगा, लाल यादव को छोड़कर जितनी भी जातियां हैं, सबके युवाओं को आगे आना चाहिए और लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और जो भी नेता जो है जाति काउंटिंग की बात करता है, वो ये पूछे कि 2011 में सोशियो और इकोनॉमिक सर्वे किया था, उसमें जो गलतियां की थी आपकी राज्यों में सरकार है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपकी जो उत्तर प्रदेश में, जो क्यों नहीं उनमें दूर किया उन चीजों को? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हो नहीं सकता, वो मैकेनिज्म जो है साइंटिफिक है नहीं। और जो सबसे बड़ी बात हो रही थी कि भाई आपको दुबे जी शायद जानकारी ठाकुर को छोड़ दीजिए, आप ओबीसी में काउंटिंग करके देखिए, नहीं रत्नाकर जी बीच में इंटरप्ट करिए, जो हुआ है अभी बिहार में, रत्नाकर जी इंटरप्ट करिए, सर्वे हुआ है। अरे मैं सेंसस की बात कर रहा हूँ जो सर, मैं ये सर्वे एक लगने में सेंसस की बात कर रहा हूँ, सोशियो इकोनॉमिक वो 2011 जनगणना की बात कर रहे हैं भैया। हाँ, मैं सेंसस की बात कर रहा हूँ, करेक्ट करिए आप जो जानकारी। तो मेरा कहना यह है कि ओबीसी में इतनी सारी जातियां हैं, दलितों में इतनी सारी जातियां हैं, तो काउंटिंग से मैं भाई जातियां तो बढ़ नहीं सकती, आपने बिल्कुल सही बात की, काउंटिंग से हो क्या जाएगा? क्या आप आरक्षण का दायरा इतना बढ़ा देंगे जो 27% है, क्या कर देंगे उसको 270%? एक मिनट, मैं और एक बड़ी बात कहता हूं, ये झाऊ झाऊ मेरी रुचि नहीं, सब नेता बैठे हैं यहाँ और नेता ही सुनते हैं ज्यादातर। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।